नमस्कार, मैं आलोक पाल आपका स्वागत करता हूं कानपुर वार्ता पर। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पिछले भाग में हम लोगों ने बात की थी खतरे में मोदी। आज भी उसी पर बात करते हैं। पिछले भाग में हमने दक्षिण भारत के दो राज्य कर्नाटक और तेलंगाना पर बात की। आज बात करते हैं राजस्थान पर। राजस्थान, जिसका मैंने पिछले 5 चुनावों का, विधानसभा और लोकसभा दोनों का आंकड़ा निकाला है, जिसमें विधानसभा में हर बार स्थिति बदल जाती है। जहां विधानसभा में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा को मौका मिलता रहा है, वहीं लोकसभा में स्थिति थोड़ी भिन्न है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1998 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 45% वोट मिला कांग्रेस को और 33% वोट मिला भाजपा को। नतीजा भी इसी तरह का रहा, क्योंकि वोट शेयर में बहुत बड़ा अंतर था, लगभग 12% का गैप था। तो कांग्रेस वहां पर लगभग क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही। कांग्रेस को जो सीट्स मिली वो थी 153 और बीजेपी को मिली 33। लेकिन वही एक साल बाद जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो स्थिति बदल जाती है 1999 के लोकसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस को वोट मिलता है 45.1%, मीन्स इक्वल टू विधानसभा। वहीं बीजेपी को वोट मिलता है 47.2%, तब 14% का गेन करती है विधानसभा की अपेक्षा। और जो नतीजा आता है उसमें 16 सीट्स बीजेपी के हिस्से आती है और 9 रहती है कांग्रेस के हिस्से में। इसके बाद 2003 में विधानसभा का चुनाव होता है। स्थिति पूरी तरीके से पलट जाती है। वोट शेयर में काफी बड़ा अंतर आता है, जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले लगभग 9.5% गिर जाता है, वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 6% बढ़ जाता है। और नतीजा यह होता है कि भाजपा वहां सरकार बनाने में कामयाब होती है, 120 सीटें जीतती है। यहीं पर आप फिर से देखें 2004 का लोकसभा चुनाव। 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है और जो उसका वोट प्रतिशत रहता है वह हो जाता है 49%। जबकि कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत घट जाता है और वह हो जाता है 41.4। फिर आगे बढ़ते हैं अगले चुनाव में। तो 2008 में चुनाव होता है विधानसभा का, और इस विधानसभा के चुनाव में जहां लगभग कांटे की टक्कर होती है दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस पार्टी जहां 36.8% वोट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, बहुमत नहीं पा पाती है, 96 सीट मिलती है, वहीं 34.3% के साथ बीजेपी 78 सीट के साथ चुनाव हार जाती है। यह पिछले 5 चुनावों का एकमात्र ऐसा लोकसभा चुनाव हुआ है जहां बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो वोट मिलता है लोकसभा में वह 36.6% रह जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा करीब करीब 12.5% का नुकसान होता है और सीट घट के रह जाती है 4, यानी कि 17 सीटों का नुकसान होता है। यह 2009 के लोकसभा चुनाव की स्थिति है। जबकि 2008 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहती है। और एक, जहां तक मुझे याद है कि उस समय पर एक जो न्यूक्लियर डील हुई थी, और उस न्यूक्लियर डील को भुनाने में कांग्रेस कामयाब हुई थी।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने उस समय विपक्ष के लिए सामने रख दिया था, जो था कर्ज माफी का। नतीजा यह होता है कि बीजेपी वहां पर बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारती है और केवल 4 सीटें उसको मिलती हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में। इसके बाद जब अगले चुनाव आते हैं तो 2013 में विधानसभा का चुनाव होता है, 2014 में लोकसभा का। 2013 की विधानसभा में एक बार फिर बाजी पलटती है, बीजेपी की सरकार आती है, 46% वोट मिलता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ये 46% वोट जो है वह बढ़कर के 55.6% हो जाता है और बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करती है। पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी के हिस्से आती हैं, जबकि कांग्रेस को 30.1% वोट मिलता है और 0 सीट मिल पाती है। जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में स्थिति कांग्रेस के लिए लगभग एक वैसी ही थी, बहुत अंतर नहीं था। 33.7% का वोट मिला था कांग्रेस को और लोकसभा में 30.7 हो गया, तो 3% का डिप आता है। और यह वह चुनाव था जब कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे थे। उस समय दूरसंचार का घोटाला, तो जो 2G स्पेक्ट्रम वाला था, और कोल माइन में जो घोटाला हुआ था वह, इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम का मसला था, उसी समय पर अन्ना हजारे अपना वो लेकर के आए थे लोकपाल वाला आंदोलन, तो उन सब का प्रभाव रहा और नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई। अगला चुनाव आता है 2018 का विधानसभा चुनाव। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में, जैसा कि कांग्रेस में राजस्थान में जो एक ट्रेंड रहा है कि स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, तो स्थितियां बदली। कांग्रेस ने सरकार बनाने में कामयाब हुई, 99 सीटें जीतने में कामयाब हुई, वहां पर 101 सीट पर बहुमत मिल जाता है। 99 सीट जीतने में कामयाब रही कांग्रेस और उसने अपनी सरकार बनाई। वोट बहुत अच्छा मिला, लगभग 40% के आसपास, 39.8। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी ने उसको बहुत कड़ी टक्कर दी वोट शेयर के मामले में, और उसका जो वोट शेयर रहा वह रहा 39.3। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट का डिफरेंस था विधानसभा में वह केवल 0.5% का था, आधा प्रतिशत का। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो उस समय पर जहां कांग्रेस का वोट करीब करीब 5.5% के आसपास घट गया, वहीं बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वह लगभग लगभग 20% बढ़ गया। और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने 24 सीटें जीतने में सफलता पाई, एक सीट उसके सहयोगी दल को मिली, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से राजस्थान में 0 की स्थिति में रही। तो जो पिछले 2 चुनाव हैं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव, इनमें भाजपा ने राजस्थान में विधानसभा चुनावों की अपेक्षा बहुत अच्छा गेन किया है और कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा तो बहुत ही ज्यादा है। 2014 में जहां कांग्रेस और भाजपा के वोट शेयर में करीब करीब 15% का डिफरेंस था, वह 2019 में कांग्रेस का वोट बढ़ने के बावजूद भी 19% बना रहा। अब 2024 2024 का अनुमान आप 2023 के विधानसभा चुनाव से लगा सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी 41.7% वोट के साथ 115 सीट जीतने में कामयाब रही है, वहीं कांग्रेस ने अपना वोट तो लगभग लगभग स्थिर रखा है, लेकिन सीटों के मामले में बहुत पिछड़ गई है। सीटें उसकी 69 हैं। अब यदि कांग्रेस अपने इस वोट शेयर को स्थिर रखने में भी कामयाब हो जाती है
तो पिछले 2 चुनाव, बल्कि पिछले 5 चुनाव के अगर अब आप ट्रेंड देखें, तो एक 2009 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी राजस्थान में लोकसभा का चुनाव हारी हो। हर बार बीजेपी ने कांग्रेस को पटकनी दी है, और इस बार भी उम्मीद काफी हद तक ऐसी ही है, और ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से 60% के आसपास वोट पाने में कामयाब रहेगी। जो परिस्थितियां अभी बनी हैं, और खास तौर से जो पिछले 2-3 दिन में स्थिति बनी है, जगदीप धनखड़ का जो मसला हुआ, जिसमें उनकी जो भी लोकसभा के, माफ कीजिए, जो राज्यसभा के सांसद जो निलंबित किए गए, उन लोगों ने जो एक प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, और भाजपा ने उसको जाट बिरादरी के अपमान से जोड़ दिया। तो उसके बाद तो आप यह तय मानिए कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत राजस्थान में निश्चित रूप से गिरने वाला है, जो कि मुश्किल से 35-36 के बीच में ही रह पाएगा, और इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा उठाने में कामयाब रहेगी। भाजपा का वोट प्रतिशत 55 से 60 के बीच में रहने का पूरा पूरा अनुमान है, और यदि ऐसा होता है तो आप पिछले 2 चुनावों के आधार पर देख सकते हैं कि भाजपा वहां एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की स्थिति में होगी। शायद 25 की 25 सीटें उसकी झोली में आएंगी। तो जो भी ये नैरेटिव बनाया जा रहा था कि कड़ा मुकाबला हुआ है, कांग्रेस ने वोट ज़्यादा पाया है, असल में वो तेलंगाना का वोट जोड़ करके वास्तव में उन्होंने ज़्यादा पाया है। लेकिन जो इन 3 राज्यों में हुआ है, उसके आधार पर राजस्थान में तो कांग्रेस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने जा रही है। जो एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वहाँ पर 11 से 16 सीट तक कांग्रेस जीत सकती है, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। आप भी इस पर विचार कीजिए, कमेंट्स में अपने विचार रखिए। धन्यवाद।